हेरोदीस कौन था? एंटिपेटर एक अदूमी शख्स था जिसने सियासी वजूहात की बिना पर यहूदी मजहब को कबूल कर लिया। उसके बेटे का नाम हेरोदीस था। रोमी हुकूमत ने हेरोदीस की चालाकी, काबिलियत और उसकी रोम के साथ वफादारी की बिना पर उसे यहूदियों के बादशाह का खिताब दिया। चूंकि उस वक्त रोमियों की हुकूमत थी, इसलिए वो किसी को भी बादशाह या गवर्नर मुकर्रर कर सकते थे। जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो यहूदिया पर हेरोदीस ही हाकिम था। उसने तकरीबन 37 कबल मसीह से लेकर 4 कबल मसीह तक यहूदिया पर हुकूमत की। वो एक ताकतवर बादशाह था, मगर हद से ज्यादा हसद और अपनी बादशाही के छिन जाने के खौफ का शिकार था। हेरोदीस बहुत जालिम और सख्त दिल हुक्मरान था। अपनी हुकूमत बचाने के लिए जैसे ही वो किसी को खतरा समझता, फौरन उसके कत्ल का हुक्म दे देता। उसकी कई बीवियां और कई बच्चे थे। उसने अपनी बीवी, अपनी सास, अपने रिश्ते में ससुर, अपने बहनोई, अपने साले, अपने 3 सगे बेटों और कई रिश्तेदारों को सिर्फ इसलिए मरवा दिया कि कहीं वो उससे उसका तख्त न छीन लें। उसने अपने तीसरे बेटे को अपने मरने से कुछ दिन पहले मरवाया था। जब हेरोदीस को पता चला कि मजूसी किसी यहूदियों के बादशाह की तलाश में हैं, तो उसने उस इलाके में 2 बरस और इससे छोटे बच्चों को मरवा डाला, ताकि अगर कोई बादशाह पैदा हुआ है तो उन्हीं बच्चों में मारा जाए। तारीखदान जोसीफस के मुताबिक हेरोदीस ने यरूशलेम के बहुत से शुरफा को लेकर यरीहू शहर में कैद कर दिया और हुक्म दिया कि जैसे ही मैं मरूं, इन सब को भी मार डाला जाए। चूंकि वो मरने के करीब था और उसे पता था कि मुझ पर कोई नहीं रोएगा, सो उसने कहा कि इन सब लोगों के मरने पर तमाम मुल्क में मातम होगा। लेकिन उसके मरने पर इस हुक्म पर अमल नहीं किया गया। हेरोदीस अपनी जिंदगी के आखिर में बहुत सख्त बीमारी का शिकार हुआ। कहा जाता है कि बहुत ज्यादा दर्द, इन्फेक्शन, बुखार और जिस्म के गलने तक के हालात हो गए थे। कोई इलाज काम नहीं आ रहा था। पूरा बदन सूज गया, अंदरूनी इन्फेक्शन बढ़ता गया और वो अजियत में मर गया। लोग कहते हैं कि उसका अंजाम वही हुआ जो वो लोगों का किया करता था।